हेलो दोस्तों, मैं ऋषि यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत करता हूँ। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। इससे पहले हमने पूरा पाषाण काल को देखा था। उच्च पूरा पाषाण की काल की जब समाप्ति होती है तो उस समय जलवायु ठंडी से गर्म होने लगती है और मानव विकास की स्थिति में व्यापक परिवर्तन होता है। मध्य पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है वो 9000 से लेकर 4000 BC तक है। BC यानी ईसा पूर्व। उच्च पूरा पाषाण काल की समाप्ति हमने बताया था कि हिम युग के अंत के साथ होती है, यानी ठंडा युग जो होता है, जब पृथ्वी बर्फ से ढकी होती है, उससे धीरे धीरे पिघलने लगता है और जलवायु गर्म होने लगती है। जलवायु गर्म होने के कारण मानव शिकारी रहता है, लेकिन उसने सामूहिक जीवन जीना शुरू कर दिया था। यानी अब इंसान जहाँ पहले जंगल में अकेले रहता था, अलग अलग रहता था, मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि इंसान सामूहिक जीवन जीने लगता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो उत्तर प्रदेश में सराय नहर है, वहाँ से 9 चूल्हों का गर्त मिला है। यानी एक साथ 9 चूल्हे का मिलने का तात्पर्य है कि लोग अब ग्रुप में रहने लगे थे, सामूहिक जीवन जीने लगे थे। इसके अलावा बात करें तो इनके शिकार करने की जो कला है उसमें तक परिवर्तन आया, तकनीकी में परिवर्तन आया। अब ये छोटे औजारों का प्रयोग करने लगे, जैसे ब्लेड हो गया, बर्छी हो गया, बर्मा हो गया, खुरचन हो गया, इनका प्रयोग करने लगे। हालांकि आज भी जो हथियार होते थे इनके पत्थर के ही होते थे, लोहे का प्रयोग नहीं हो रहा था। और अब अपने ये शिकार में छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगे, जैसे मछली और पक्षी। मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है, आपको पता होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। जबकि गुजरात का लांघन जो है वहाँ पर भी साक्ष्य मिला है चूल्हे का। और तमिलनाडु में टेरी समूह के प्रस्तर मिले हैं, यानी पत्थर मिले हैं, जहाँ कच्चा माल का उद्योग था। यानी ये मान सकते हैं कि पत्थरों से ये लोग हथियार बनाते थे। एंड मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के सराय नहर से 9 चूल्हों का गर्त मिला है, जो सामूहिक समाज का प्रमाण देता है। और उत्तर प्रदेश में आपको एक जगह मिलेगा मदहा। यहाँ पर क्या है कि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यानी मध्य पाषाण काल में स्त्री पुरुष को साथ दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। और ये भी इस ओर इशारा करते हैं कि इंसान अब समूह में रहने लगा था और अपनी पुरानी स्थिति से थोड़ी बेहतर स्थिति में आ गया था। मध्य प्रदेश में अगर आप भीमबेटका की गुफाओं को देखोगे तो उन गुफाओं में मध्य पाषाण कालीन चित्र मिलते हैं, जहाँ पशुओं के चित्र आपको मिलेंगे, पक्षियों के चित्र आपको मिलेंगे और मानव के भी चित्र मिलेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान जो था वो चित्रकला में रुचि रखने लगा था। यानी कहीं ना कहीं आधुनिक मानव की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और वो पेड़ों से उतर के अब झोपड़ियों में, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। राजस्थान में एक स्थान है बागौर। बागौर आपको मिलेगा, जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पे मिलेगा। ये कोठारी नदी के किनारे है। और इस बागौर से सबसे बड़ा जो मध्यकालीन आवास स्थल है वो मिला है। यानी मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उनका सबसे बड़ा, अगर पूछा जाए आवास स्थल कहाँ से मिला, तो बागौर से मिला। बागौर कहाँ, राजस्थान में। प्रेजेंट टाइम में जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कोठारी नदी के तट पे है। इसके अलावा बागौर से लोह काल उपकरण मिले हैं। यानी लोहे के हथियार तो नहीं मिले बहुत बड़े जिनका प्रयोग होता था, लेकिन उनके उपकरण जरूर मिले हैं। और मानव कंकाल भी आपको मिला है राजस्थान के बागौर से। तो पहला, अगर आपसे कोई पूछे कि बागौर जो स्थल है ये पूरा पाषाण से रिलेटिव है या मध्य पाषाण काल से या नव पाषाण काल से, तो आपको कहना है कि राजस्थान का जो बागौर है ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। गुजरात में एक जगह है लांघनाज। यहाँ से क्या होता है कि लघु पाषाण उपकरण का भी साक्ष्य मिला है।
इसके अलावा 14 कंकाल, अगर आपसे पूछा जाए 14 कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो गुजरात के लंगनाज में प्राप्त हुए हैं। और गुजरात के लंगनाज में पशुओं की हड्डियाँ मिली है और कब्रिस्तान मिले हैं। कब्रिस्तान से याद आया कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है मदहा। मदहा में स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो उत्तर प्रदेश के मदहा में मध्यपाषाणकालीन स्थल है, वहाँ पे स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मदहा में चूल्हे का गर्त भी मिला है। चूल्हे का गर्त मिला है, यानी वहाँ पे इससे पता लगाया जाता है कि इंसान जो था वो अब चूल्हे पे खाना बनाता था। इसका साक्ष्य मिलता है हमें। चूल्हे की गर्त की बात करें तो ये 3 जगह मिला। एक तो सराय नाहर जो उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ में। सराय नाहर में 9 चूल्हों का गर्त मिला। अब 9 चूल्हों का गर्त मिलने का तात्पर्य यह है कि लोग सामूहिक जीवन जीते थे, यानी इंसान अब समूह में रहने लगा था। और सराय नाहर में 9 मिले हैं, जबकि गुजरात के जो लंगनाज है यहाँ से भी चूल्हे का गर्त मिला है। इसके अलावा मदहा में उत्तर प्रदेश में भी चूल्हे का गर्त मिला है। तो मदहा, सराय नाहर और लंगनाज में चूल्हे का गर्त मिला है। और मदहा में इसके अलावा हमने बताया कि हड्डी व सींग के भी उपकरण मिले हैं। और मध्य प्रदेश में अगर आप जाओगे तो मध्य प्रदेश में 2 बड़े स्थल हैं। एक तो आपको भीमबेटका गुफा मिलेगी। जो भीमबेटका गुफा है, इन गुफाओं में चित्र मिले हैं मध्य पाषाण काल के, जहाँ पे पशुओं के चित्र हैं, पक्षियों के चित्र हैं और मनुष्यों के चित्र हैं, यानी इंसान, पशु, पक्षी तीनों के चित्र मिले हैं भीमबेटका गुफा में मध्य प्रदेश में, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित चित्र हैं। और वो इस ओर इशारा इंगित करते हैं कि इस समय इंसान जो था ये केवल सामूहिक जीवन नहीं जीता था, ये चित्रकारी में भी रुचि रखता था और पेड़ों से उतरकर वो गुफाओं में रहने लगा था। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी मध्य पाषाण काल की कि कला करने की, जो शिकार करने की जो कला है उसमें परिवर्तन आया। अब वो शिकार छोटे पक्षियों की करने लगे थे। जो छोटे पक्षी होते हैं, मछली होते हैं, उनका भी शिकार होने लगा था। और छोटे छोटे हथियारों का यूज होने लगा था, जिसमें आपको ब्लेड मिलेगा, बर्छी, खुरचुन जैसे हथियारों का यूज होने लगा था। यानी अब छोटे हथियारों का यूज होने लगा था। हालांकि ये सभी छोटे हथियार जो थे ये पत्थरों के ही बने होते हैं, लेकिन जो आपको गुजरात का लंगनाज मिलेगा वहाँ पे लोहे के उपकरण तो मिले हैं, लेकिन लोहे का कोई हथियार नहीं मिला है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा आवास स्थल कहाँ से मिला है, तो सबसे बड़ा आवास स्थल बागोर से मिला है। हमने आपको बताया बागोर राजस्थान में है, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और 9 चूल्हों का गर्त कहाँ मिला है, तो मध्य पाषाण काल में 9 चूल्हों का गर्त मिला है सराय नाहर में। सराय नाहर है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे 9 चूल्हों के गर्त के साथ साथ पत्थर की पपड़ियाँ भी मिली हैं और इंसान के सामूहिक जीवन का प्रमाण भी यहाँ से मिलता है। अब दोस्तों एक समरी रिवाज कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। सबसे बड़ी चीज तो मध्य पाषाण काल गर्म जलवायु के साथ शुरू हुआ, यानी जो जलवायु थी वो गर्म होने लगी थी। हथियार छोटे छोटे यूज होने लगे थे, पहली बात ये। शिकार छोटे छोटे जानवरों का भी होने लगा था। लोग अब झुंड में रहने लगे थे, पेड़ों से उतरकर गुफाओं में भी रहने लगे थे। इसका प्रमाण आपको भीमबेटका गुफा से मिलता है। और दूसरी बात करें, वो चित्रकला में भी रुचि रखते थे, क्योंकि भीमबेटका में जो चित्र पाए गए हैं वो इस ओर इशारा करते हैं। और सराय नाहर में एक चीज ये हुआ है कि एक व्यक्ति की खोपड़ी में कई तीर मिले हैं, यानी इससे ये पता लगता है कि उनके भी एक टकराव भी होने लगा था और झुंड में भी रहते थे, लेकिन आज भी वो आखेटक और शिकारी जीवन जीते थे। और परिवर्तन जब हुआ जलवायु में तो नए नए जीवों का भी उत्पत्ति हुई। और ऐसे में क्या हुआ कि जो इंडिया है,
इंडिया का जो ये मध्य क्षेत्र है, यहाँ से लेके और यहाँ तक के क्षेत्रों में मोस्टली मध्य पाषाण काल के स्थल पाए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में भीमबेटका, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी में 2 शैल आश्रम मिले हैं। जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी आपको पता होगा एमपी में है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यहाँ पे एक जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप, और एक है डोराथो द्वीप, ये 2 मिले हैं यहाँ से। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल एक परिवर्तन का युग था। इंसान झुंड में रहने लगा, पहली बात। शिकार अब छोटे जानवरों का होने लगा, दूसरी बात। हथियार छोटे छोटे यूज होने लगे, तीसरी बात। और चौथी बात, वो चित्रकला का प्रयोग करने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें टकराव होने लगा, क्योंकि सराय नहर से एक व्यक्ति की खोपड़ी में कई तीर मिले हैं। और जो लंगनाज है, वहाँ से लोह उपकरण भी मिले हैं। हालांकि लोहे के हथियार तो नहीं मिले, लेकिन उपकरण मिले हैं। बर्छी और खुरचन ब्लेड जैसे हथियारों का यूज होने लगा। और अंततः अगर हम बात करें तो मदहा जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ स्त्री प्लस पुरुष दोनों को साथ दफनाया जाता था, इसका भी प्रमाण मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसको मैंने आपके साथ चर्चा किया। इससे बाहर कोई सवाल नहीं बनेगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस आपको ये जान लेना है कि मध्य पाषाण काल कब से कब तक था। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच में था। भारत में मध्य पाषाण काल स्थल की शुरुआत तब होती है जब सीएल अल्काइन एक व्यक्ति होते हैं, 1857 में ये खोज करते हैं विंध्य क्षेत्र में पाषाण उपकरण की। वहीं से पता चलता है कि विंध्य क्षेत्र में भी पाषाणकालीन के लोग भारत में रहते थे। खोजों के आधार पर पता चलता है बागोर आता है, जहाँ सबसे बड़ा आवास स्थल मिलता है। सराय नाहर, जहाँ 9 चूल्हों का गर्त मिलता है। मदहा, जहाँ स्त्री पुरुष साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा अगर और बात करें तो लंघनाज, जहाँ से भी आपको मिलते हैं 14 मानव कंकाल और पशुओं की हड्डियों का कब्रिस्तान प्राप्त होते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है दोस्तों। फिर हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। कल मैं आपके साथ चर्चा करूंगा नवपाषाण काल, जिसमें आग की खोज से हम बात करेंगे, पहिए के आविष्कार की बात करेंगे। तो आप आज के लिए अभी यहीं तक। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।